हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एफ एक्स बराबर एक फलन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मापांक बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जहां पे एक्स का मान 0 या 1 के बराबर नहीं है तो सतत है। और x बराबर 0 का मान 1 पर भी दे रखा है। x बराबर 1 का मान x बराबर 1 पर एफ एक्स का मान -1 दे रखा है। हमें बताना है सतत कहाँ है, और चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्प में हमें x बराबर 0 और x बराबर 1 पर चेक करना है और बताना है इनके अलावा भी ये सतत है या नहीं। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारा मान चेक करूंगा और आपको बताऊंगा। पहले तो मैं यहाँ पे ये बताता हूँ कि ये जो है मापांक फलन, ये क्या बताता है। तो मापांक फलन का मतलब ये होता है, सबसे पहले मुख्य अवधारणा पे जाते हैं। मुख्य अवधारणा, और देखिए इसमें मापांक फलन की मैं बात करूंगा। जब भी अपने पास मापांक x आ जाता है तो ये अपने पास बराबर हो जाता है x के, जब x का मान 0 से बड़ा होता है या इसके बराबर होता है, और ये माइनस x के बराबर होता है जब x का मान 0 से छोटा होता है। इस तरह से मापांक फलन परिभाषित हो जाता है। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे सततता चेक करने के लिए क्या कर लेते हैं। जैसे मान लो कि fx जो है एफ एक्स की x बराबर a पर सततता मेरे को चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका LHL देखेंगे और बराबर में RHL देखेंगे, और बराबर में ये फलन का मान x बराबर a पर देखेंगे। LHL का मतलब बाईं तरफ की सीमा, RHL का मतलब दाईं तरफ की सीमा, और FA का मतलब फलन का जो है उस बिंदु पर मान। तो LHL का मतलब ये होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a a a माइनस, यहाँ पे बाईं तरफ की सीमा मतलब a से थोड़ा पीछे की तरफ a माइनस पे देखेंगे fx का मान। इसी तरह आगे बढ़ेंगे और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस a, यहाँ पे x अग्रसर होगा a प्लस पे, और इसका fx का मान देखेंगे, और इसी तरह fa का, ये तीनों मान आपस में बराबर है तो हम लोग कहेंगे फलन fx जो है x बराबर a पर सतत है। सतत है। अगर इनमें से एक भी इनके बराबर नहीं हुआ तो हम लोग कहेंगे कि वो सतत नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग परिभाषित कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के मापांक को। तो ये देखो इस तरह से परिभाषित होगा। यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, इसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले तो इसको क्या लिख देंगे, एक्स गुणा में एक्स माइनस एक, इस तरह से पहले तो इसको लिख देंगे। देखो इधर पहले बात कर लेता हूँ, x गुणा में x माइनस एक लिख देंगे। अब आप देखोगे कि जब मेरे पास इसके तीन अंतराल बनेंगे, यहाँ पे तीन अंतरालों में जब एक तो मेरे पास x का मान एक से बड़ा हो जाएगा, एक जगह x का मान 0 से बड़ा होगा लेकिन एक से छोटा होगा, और तीसरी जगह x का मान 0 से भी छोटा हो जाएगा। तो आप देखोगे कि जब एक x का मान एक से बड़ा होगा तो ये दोनों ही धनात्मक से खुलेंगे, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस में x ही रहेगा। और इसी तरह जब x का मान 0 से लेके 1 के बीच में रखूंगा तब ये ऋणात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक हो जाएगा, कुल मिला के गुणा होकर ये ऋणात्मक बन जाएगा। तो ये x माइनस में एक्स स्क्वायर से खुलेगा। इसी तरह मैं बोलूंगा कि जब x का मान 0 से छोटा है और x का मान 0 से छोटा है तो ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक गुणा होकर धनात्मक बन जाएंगे, मतलब ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस में x बन जाएगा। अब देखिए हमें जो है x का मान 0 और 1 पर नहीं लेना था, क्योंकि ये तो अलग से ही दे रखे हैं अपने को। तो हम फलन को परिभाषित करते हैं, देखो इस तरीके से एफ एक्स को परिभाषित करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मापांक बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, तो जहां पे एक होगा वो तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला मान जब x का मान एक से बड़ा होगा, तब देखो ऊपर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब एक के बराबर हो जाएगा। इसी तरह जब x का मान 0 से बड़ा और एक से छोटा होगा तब ये ऋणात्मक से खुलेगा, और ऋणात्मक ऋणात्मक ये पूरा मिला के -1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह जब x का मान 0 से छोटा होगा तब ये अपने पास बराबर हो जाएगा +1 के। और आगे भी देख लेते हैं ये अपने पास। अब इनके अलावा देखो x बराबर 0 और x बराबर 1 का मान, x बराबर 0 पर तो मान 1 के बराबर दे रखा है, x बराबर 0 पर है, और x बराबर 1 पर मान -1 के बराबर दे रखा है, x बराबर 1 पर -1 के बराबर दे रखा है। अब इसके बाद देखो इस तरह से समझो कि अगर मेरे पास कोई भी फलन एफ एक्स जो है, अगर x बड़ा है 1 से तो ये 1 के बराबर परिभाषित है। तो इसका मैं ग्राफ बना लेता हूँ, देखो कुछ इस तरीके से। ये अपने पास आ गया कार्तीय तल, और कार्तीय तल में हम लोग इस तरह से देखेंगे कि ये अपने पास x बराबर 0 का बिंदु है, ये x बराबर 1 का बिंदु है। इसी तरह ये y बराबर 0 का बिंदु है, ये y बराबर 1 का बिंदु है, और ये y बराबर -1 का बिंदु है। हम लोग देखेंगे कि जब अपने पास ये फलन है, जब x 1 से बड़ा होगा तब fx भी 1 के बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे ये भी अपने पास 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 के बड़ा होगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से फलन चलने वाला है। ठीक है,
मतलब x का मान बढ़ता जाएगा लेकिन y का मान निश्चित रहने वाला है। इसी तरह जब 0 से 1 में रहेगा तब ये -1 के बराबर हो जाएगा। तो 0 से 1 में ये -1 के बराबर होगा, तो कुछ इस तरह से अपने पास ग्राफ आने वाला है और फिर स्थिर मतलब इस तरह से ये जाने वाला है। और x बराबर 1, x बराबर 1 पर ये कितना रहने वाला है, x बराबर 1 पर ये रहने वाला है -1 के बराबर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए ये अपने पास गोला, ऊपर तो गोला रहेगा, इसको इस तरह से बता देते हैं कि x बराबर 1 पर ये इधर तो गोला रहने वाला है और इधर से ये यहाँ पे बनने वाला है। x बराबर 1 पर इसका मान -1 के बराबर होने वाला है। फिर इसके बाद ये चलने वाला है नीचे की तरफ -1। अब 0 से जैसे ही अपने पास ये छोटा जाएगा तब इसका मान +1 होता चला जाएगा और यहाँ पे इस तरह से ये आगे तक चलता जाएगा। फिर x बराबर 0 पर इसका मान कितना दे रखा है, ये अपने पास 1 के बराबर दे रखा है, तो इधर तो अपने पास ये पूरा गोला रहेगा और इधर जो है खाली गोला रहेगा। इस तरह से अपने पास ग्राफ दे रखा है। तो आप देख सकते हो कि जब अपने पास फलन 1 से बड़ा होगा, x बराबर 1 से बड़ा होगा, तब भी अपने पास सतत फलन है। इसी तरह जब 0 से छोटा होगा तब भी ये सतत फलन है। इसी तरह 0 से 1 के बीच में भी ये सतत फलन है। लेकिन x बराबर 0 और x बराबर 1 पर ये फलन टूट रहा है, तो ये अपने पास सतत फलन नहीं है। अगर आप परिभाषा से भी देखना चाहते हैं तो इस तरह से केवल x बराबर 0 और x बराबर 1 पर हमें चेक करना है। तो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले f0 का मान कितना दे रखा है, f0 का मान 1 के बराबर दे रखा है। इसी तरह f1 का मान किसके बराबर दे रखा है, ये -1 के बराबर दे रखा है। अब देखेंगे लिमिट x अग्रसर है, लिमिट x अग्रसर है 0 माइनस पे, 0 माइनस पे अगर मैं देखूंगा ना तब अपने पास fx का मान किसके बराबर आ जाएगा, fx का मान यहाँ पे देख सकते हैं 0 माइनस पे, 0 माइनस पे ये इस तरफ 1 के बराबर आने वाला है, तो ये बराबर कर देंगे 1 के। इसी तरह लिमिट x अग्रसर है 0 प्लस पे, 0 प्लस पे इसका मान देखूंगा fx, तो ये अपने पास किसके बराबर है, 0 प्लस पे ये मान -1 के बराबर है, तो ये -1 के बराबर आ गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है। अगर LHL RHL के बराबर नहीं है तो x बराबर 0 पर fx सतत नहीं है, fx सतत नहीं है। और इसी तरह x बराबर 1 पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बाईं सीमा पहले देखेंगे x टेंड्स टू -1, ये -1 पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मतलब एक माइनस पे अपने पास ये -1 के बराबर है, तो इसको -1 के बराबर कर देंगे। इसी तरह हम लोग दाईं सीमा भी देख लेते हैं। तो लिमिट x अग्रसर है 1 प्लस पे देखेंगे fx का मान, तो इस तरह परिभाषा में चलेंगे हम लोग, 1 प्लस पे ये 1 के बराबर है, तो ये 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि RHL LHL RHL के बराबर नहीं है x बराबर 1 पर भी, तो हम लोग कहेंगे x बराबर 1 पर fx सतत नहीं है, fx सतत नहीं है। और ग्राफ से स्पष्ट है कि x बराबर 0 और x बराबर 1 के अलावा हर एक बिंदु पर ये सतत है, तो हम लोग बोलेंगे कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है, x बराबर 0 तथा x बराबर 1 के अतिरिक्त x के सभी मानों के लिए सतत है। तो ये डी विकल्प में बोला गया है, डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।